से नहीं लिया जाता है, लोकतंत्र में जो बदला लिया जाता। अभी चुनाव की घड़ी आ गई है, आगामी चुनाव का रिजल्ट देखिएगा कि वो जनक सिंह जी की जमानत जब्त होगी। देखिए, लगातार सबकी नज़रें जो थी तेजस्वी यादव और लालू यादव पर थी, लेकिन देर रात होते ही तेजस्वी यादव ने टिकट देना शुरू कर दिया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे किस तरीके से तमाम जो तेजस्वी यादव के उम्मीदवार हैं उनको एक एक करके फोन जा रहा है और टिकट दिया जा रहा है। वही बात करें समीकरण की, तो इस बार विधानसभा चुनाव में जातियों का समीकरण तेजस्वी यादव और लालू यादव के द्वारा खूब साधा जा रहा है। एक समय हुआ करता था जब रघुवंश बाबू हुआ करते थे आरजेडी में, और आरजेडी कहा जाता था कि यादव और राजपूत जो है एक तरीके से भाई भाई की तरह चुनाव में है और उसका फ़ायदा भी मिलता था। उसी क्रम में आज जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव ने तरैया विधानसभा से शैलेंद्र प्रताप सिंह, सारण विकास मंच वाले, उनको भी मैदान में उतार दिया है। फ़ोन गया, बुलाया गया शैलेंद्र प्रताप सिंह को कि आइए टिकट लीजिए और आप मैदान में उतरिए। शैलेंद्र प्रताप सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं, लगातार जो है समाज के बीच काम करते रहे, लेकिन उनको जब फ़ोन गया तो आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर में हमको टिकट के लिए बुलाया जा रहा है। उनको साफ साफ कहा गया कि अब बहुत हुआ समाज सेवा, आप आइए यहाँ से कानून बनाइए, विधानसभा में आपको जीतना है और लोगों के लिए काम करना है। सुनवा देते हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह जब टिकट मिलने के बाद किस तरीके से बातें कह रहे हैं और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। से नहीं लिया जाता है, लोकतंत्र में जो बदला लिया जाता। अभी चुनाव की घड़ी आ गई है, आगामी चुनाव का रिजल्ट देखिएगा कि वो जनक सिंह जी की जमानत जब्त होगी। क्यों होगी? जब राजपूत जाति से आप आते हैं, एक समीकरण लालू जी ने दिया है, कई लोग कहते हैं कि वो राजपूत के विरोधी हैं, तो उस पर उन लोगों को क्या जवाब दीजिए? जिस दिन ये गलत बात है, खुद माननीय तेजस्वी जी ने वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में ये साफ किया कि जहानाबाद के एक मीटिंग में उन्होंने ये बात कहा कि भाई सरकारी बाबुओं की बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, मैं जब सरकार में आऊँगा तो इन बाबू को ठीक करूँगा। उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एडिट करके और अफवाह के माध्यम से पूरे राज्य में ये अफवाह फैलाया कि तेजस्वी जी ने बाबू साहेब के बारे में बोला है। इसलिए जनता समझ चुकी है और उन्होंने इस बात को समझा दिया है। ये संदेश बिहार के कोने कोने तक छत्रियों के पास चला गया है। छत्रियों ने प्रण लिया कि हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कि हमारा समाज के 5 MP हैं, लेकिन अब जाके देखिए केंद्र में हम लोग का प्रतिनिधित्व तो नहीं है और इसलिए छत्रियों का जो अपमान हुआ है, उन्होंने बहुत इसको सीरियसली लिया है। पूरे राज्य में छत्रियों की टोली जो घूम रही है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्प है, जो परिणाम आप आगामी चुनाव में देख का जो सपना था अभी मिला है, अब परसों करेंगे, परसों। ठीक है सर। क्या आपके टिकट मिलने से आसपास के विधानसभा में फर्क पड़ने वाला है? ऐसा है कि हम लोग कोई बहुत बड़े नेता नहीं है जी। हमारे नेता राजपूत जाति में ये संदेश जाएगा। हम तो कह रहे हैं पूरे राज्य में तेजस्वी जी ने बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव जो 23 अप्रैल को मना विद्यापति भवन में, उन्होंने जो बातें कही छत्रियों के बीच में, वो संदेश पूरे बिहार में चला गया। आप देखिए कि एनडीए की सरकार बनाने में छत्रियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे 5 MP चुन के गए, लेकिन उसमें कोई मंत्री नहीं बना। आप आदरणीय मोदी जी या माननीय अमित शाह या माननीय मुख्यमंत्री जी का जब फोटो फ्रेम देखिए तो छत्रियों का कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं रहता है। इससे बड़ी और गवाही क्या होगी? इस चीज़ को क्षत्रिय समाज ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसका जो एकजुट होकर वो इसको आगामी चुनाव में नीतीश
सरकार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी या जदयू की सरकार है, उसको हराकर और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बड़ा आरोप लग रहा है, टिकट नहीं मिला है। यादव समाज के लोगों को कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव विरोधी है। ऐसा है कि तेजस्वी जी A to Z की राजनीति करते हैं और यहाँ जो है हम लोग का मिशन तेजस्वी है। हम लोग कभी जो टिकट के लिए न हम लोग आवेदन दिए हैं और न हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, क्योंकि तेजस्वी जी ने साफ कहा कि जो परिक्रमा करेगा, जो पटना घूमेगा, नेताओं का परिक्रमा करेगा, उसको हम टिकट नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि आपने टिकट खरीदा है सुनील सिंह। ऐसा है। मेरा बात जान लीजिए, मैं विगत 3 दशक से तरैया की राजनीति करता हूँ, साथ साथ जिले की राजनीति करता हूँ। ये सब जो आरोप है, इन आरोपों का जवाब लेने के लिए आप वहां छपरा आइए, तरैया घूमिए, आपको अपने आप में जो रघुवंश बाबू का मिशन था वो तो आपने सुना किस तरीके से शैलेंद्र प्रताप सिंह जो सारण विकास मंच वाले हैं, कई लोगों से उनका नाम जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन अब वो राजनीति में एंट्री हो रही है। कोई कि समाज सेवा तो करते रहे, लेकिन अब वो जो है आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। और ख़ास तौर से बात करें तो राजपूत समाज से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजपूतों को साधने की एक बड़ी कोशिश तेजस्वी यादव ने किया है। NBC 24 से कृपा शंकर की रिपोर्ट।